नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। T20 विश्व कप से पहले तो बांग्लादेश की चर्चा हो रही थी। बांग्लादेश ने जिस तरीके से T20 विश्व कप का बहिष्कार किया और एक तरीके से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी पाकिस्तान के बहकावे में आकर, अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के दोनों अब क्रिकेट जगत से एक तरीके से बर्बाद होने के रास्ते पर चल पड़े हैं, क्योंकि बांग्लादेश ने पहले से बहिष्कार कर चुका है। उसको अब आर्थिक तौर पर नुकसान होगा, आईसीसी के तौर पर नुकसान होगा, बीसीसीआई के तौर पर नुकसान होगा, खिलाड़ियों के तौर पर बांग्लादेश के खिलाड़ी बागी हो चुके हैं, ये बात हर कोई जानता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से एक धमकी दी है आईसीसी को और ये कहा है कि वो भारत के मैच का बहिष्कार करेगा। भारत के खिलाफ जो मुकाबला होने वाला है 15 फरवरी को कोलंबो में, उस मैच का वो बहिष्कार करेगा, उस मैच में वो नहीं खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं पता है कि अगर वो ऐसा फैसला लेता है तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न केवल बर्बाद हो जाएगा, बल्कि आने वाले वक्त के तौर पर अगर देखें तो क्रिकेट जगत से एक तरीके से अलग थलग पड़ जाएगा। क्योंकि जिस वक्त ये पूरा फैसला हुआ है, इस फैसले के बाद बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि जो आईसीसी के मेंबर्स देश हैं जो T20 विश्व कप के, वो भी पाकिस्तान से अब किनारा करने लगे हैं। पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि उनको क्रिकेट के जो देश हैं वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था। अब पाकिस्तान के ऊपर इस फैसले के बाद क्या क्या एक्शन होंगे, किस तरीके के आईसीसी अब तैयारी कर रहा है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये फैसला अगर पाकिस्तान करेगा तो एक तरीके से वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेगा। अब पाकिस्तान के ऊपर आईसीसी कौन कौन से एक्शन लेने वाला है इस फैसले के बाद, चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। उसके बाद में आपको समझाएंगे कि आईसीसी कैसे पाकिस्तान को बर्बाद करने वाला है। चलिए समझिए पाकिस्तान को लेकर क्या क्या अपडेट आए हैं। दरअसल पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबले को बायकॉट कर दिया। 15 फरवरी को फैंस इस दोनों टीमों के आमने सामने मैच को नहीं देख पाएंगे। पाकिस्तान सरकार का इस फैसले पर खड़ा हो रहा है विवाद। पाकिस्तान के इस फैसले पर आईसीसी बड़ा एक्शन ले सकता है। आईसीसी बोर्ड में नहीं दे रहा कोई पाकिस्तान का साथ। भारत के मैच के बायकॉट के बाद अलग थलग पड़ रहा है पाकिस्तान। पीसीबी के पास मैच के बायकॉट के बाद आईसीसी में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई देश नहीं दे रहा है पाकिस्तान का साथ। आईसीसी से मिलने वाली मदद पर भी लग सकती है बड़ी रोक। इसके बाद में जो एक्शन हो रहा है वो एक्शन थोड़ा समझिएगा। दरअसल बड़ी रोक लग सकती है मदद पर। विदेशी प्लेयर्स का पीएसएल खेलने की एनओसी लेना भी मुश्किल होगा। पीसीबी के अलग अलग क्रिकेट बोर्ड के साथ द्विपक्षीय सीरीज के समझौते पर भी असर पड़ेगा। पूरे क्रिकेट जगत में पाकिस्तान की इस फैसले की चर्चा हो रही है, आलोचना हो रही है। इसके बाद में जो लगातार चर्चाएं हैं वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लेने की तैयारी क्रिकेट मतलब आईसीसी कर रहा है। तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले तो ये समझिएगा कि पाकिस्तान वैसे ही भुखमरी के कगार पर है। पाकिस्तान ये नहीं समझ रहा कि अगर वो आईसीसी, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है, ये कोई बीसीसीआई का इवेंट नहीं है, अगर पाकिस्तान आईसीसी के इवेंट को बहिष्कार करेगा तो आईसीसी का नियम साफ है कि बात चाहे आप पूरे टूर्नामेंट की करिए या फिर बात आप एक मैच की करिए। अगर आप किसी आईसीसी के टूर्नामेंट के किसी एक मैच का बहिष्कार करते हैं तो पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार माना जाता है। आईसीसी का नियम है कि आपको जो आप आईसीसी के नेशंस हैं, जो देश हैं, उन्हें आईसीसी के टूर्नामेंट मैचेस खेलने होते हैं। अगर आईसीसी के टूर्नामेंट मैचेस आप नहीं खेलते हैं तो सीधा सीधा नियम है कि आपके ऊपर एक्शन होगा। एक्शन क्या होगा? एक्शन ये होता है कि आपको आईसीसी मदद नहीं करेगा, जो मदद मिलती है। इसके बाद में आईसीसी जो द्विपक्षीय सीरीज होती है आईसीसी की, उन द्विपक्षीय सीरीज में आपका बहिष्कार किया जा सकता है, आपको रोक लगाई जा सकती है। आईसीसी के जो टूर्नामेंट हैं उन टूर्नामेंट की मेजबानी आपको नहीं मिल पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान के हाथ में कई आईसीसी मेज़बानी है, चैंपियंस ट्रॉफी की वो मेज़बानी पहले कर चुका है। तो मतलब साफ है कि इस तरीके की मेज़बानी आने वाले फ्यूचर में आपको नहीं मिल पाएगी। इसके बाद में पाकिस्तान सुपर लीग भी होता है, पीएसएल होता है पाकिस्तान में।
वहां पर जो विदेशी खिलाड़ी आते हैं उनकी एनओसी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि एक साथ पाकिस्तान कई सारे देशों के साथ दुश्मनी लेगा, क्योंकि जो बाकी देश हैं वो इस फैसले पर पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे हैं। उन देशों ने बांग्लादेश का साथ भी नहीं दिया था। आपको याद होगा जब आईसीसी की बैठक हुई थी उस वक्त बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के अलावा कोई देश नहीं था, केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश ने वोटिंग की थी। तो बांग्लादेश वाले मामले पर भी जो दुनिया के तमाम क्रिकेटिंग नेशन हैं उन्होंने बांग्लादेश का साथ नहीं दिया था। अब पाकिस्तान वाले मामले पर भी दुनिया के तमाम देशों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। तो मतलब साफ है कि एक साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने कई सारे देशों के साथ दुश्मनी मोल ले ली है। तो ये देश अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मतलब साफ है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट लीग की आप बात करिए या पाकिस्तान क्रिकेट लीग की आप बात करिए, इन तमाम लीगों में विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी नहीं मिलेगी, क्योंकि बोर्ड एनओसी तो बोर्ड देता है ना खेलने के लिए। जितने भी इंग्लैंड के खिलाड़ी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आते हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी आते हैं, इन तमाम जिम्बाब्वे के खिलाड़ी आते हैं, अफगानिस्तान के खिलाड़ी आते हैं, इन तमाम देशों को जो एनओसी मिलती है वो अपने क्रिकेट बोर्ड देते हैं। लेकिन अगर वही क्रिकेट बोर्ड नाराज हो जाएंगे, आईसीसी से दुश्मनी कोई नहीं लेगा, सीधी सी बात है, आईसीसी उनको आदेश दे देगा कि आप एनओसी नहीं देंगे। तो अगर आईसीसी ने आदेश दिया अलग अलग क्रिकेट बोर्ड को कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश में होने वाली जो लीग हैं इन लीग को अपने खिलाड़ियों को मत भेजिए, आप इनको एनओसी मत दीजिए, तो कोई देश आईसीसी से दुश्मनी मोल लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो मतलब साफ है कि ये बड़े एक्शन ना केवल बांग्लादेश के ऊपर होंगे अब, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर भी ये बड़े एक्शन होने की तैयारी हो रही है। हालांकि अभी आईसीसी की एक बैठक होगी, उस बैठक में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की जाएगी। आईसीसी, खबर यह है कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एक बार और मतलब सोचने विचारने के लिए बोला है कि सोच विचार कर आप जवाब दीजिएगा। तमाम लोगों के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। आईसीसी ने अभी वक्त दिया है पाकिस्तान को सोचने का। अभी जब पाकिस्तान सोचकर फाइनल जवाब देगा, क्योंकि ये मुकाबला 15 तारीख को होगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं कर रहा है। यहाँ पर समझिएगा पाकिस्तान क्या दिमाग लगा रहा है, क्या सोच रहा है। पाकिस्तान टूर्नामेंट का बहिष्कार नहीं कर रहा है, पाकिस्तान केवल भारत और पाकिस्तान वाले मैच का बहिष्कार कर रहा है। क्योंकि अगर टूर्नामेंट का बहिष्कार करता तो पाकिस्तान श्रीलंका के टिकट बुक ना करवाता। पाकिस्तान ने अपनी पूरी टीम के टिकट बुक करवा दिए श्रीलंका के, तो मतलब पाकिस्तान की टीम जाएगी और मतलब श्रीलंका जाएगी, वो टिकट बुक हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ और हो सकती है, वो चीज़ ये हो सकती है कि अगर पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के होने वाले मुकाबले का जो 15 तारीख को मुकाबला होगा, अगर इसका बहिष्कार करता है तो ऐसा ना हो कि पूरे टूर्नामेंट से आईसीसी पाकिस्तान को बाहर निकाल दे। ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है। तो जाहिर तौर पर आईसीसी ये काम कर सकती है कि अगर एक मैच का बहिष्कार तो मतलब पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार। आप एक काम करिए, आप भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को नहीं खेले तो आप सारा टूर्नामेंट मत खेलिए। ऐसा एक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी आईसीसी की एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान के इस फैसले पर क्या रिएक्शन दिया जाए, क्या प्रतिक्रिया दी जाए। क्योंकि अभी पाकिस्तान ने हालांकि ये ऐलान कर दिया है कि वो भारत के खिलाफ मैच को नहीं खेलेगा, लेकिन जब ये परमानेंट पुख्ता हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी ने अभी सोचने का विचारने का वक्त दिया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी सोचेगा विचारेगा, तब फाइनल जवाब देगा। तो अगर ऐसा होता है तो पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है आईसीसी। ये आईसीसी के पास पावर है, क्योंकि पाकिस्तान जाहिर तौर पर बहुत बड़ा नियम तोड़ रहा है। किसी एक मैच का बहिष्कार मतलब पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार होता है। आईसीसी का नियम तोड़ रहा है पाकिस्तान। तो यहाँ पर यह भी एक्शन हो सकता है कि पूरे टूर्नामेंट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया जाए। तो पाकिस्तान को एक छोर से दूसरे मतलब बड़े झटके लगेंगे, क्योंकि खिलाड़ियों की टिकट बुक हो चुकी है, पैसा खर्च हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ जाके क्या करेंगे, कोई जश्न तो मनाएंगे नहीं, कोई टूर तो उनका है नहीं। तो ऐसे में बहुत बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है। बांग्लादेश पहले ही बाहर हो चुका है, अब पाकिस्तान के ऊपर भी बड़े एक्शन होने की तैयारी है और पाकिस्तान ने खुद कह सकते हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो आप पाकिस्तान के इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि वास्तव में जो ये पूरा मामला हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान एक्शन ले रहा है, क्या वास्तव में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी भूल करता जा रहा है? क्या वास्तव में पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है कि आईसीसी से दुश्मनी मोल लेनी एक तरीके से उनके क्रिकेट का खात्मा हो जाएगा, उनके खिलाड़ियों के भविष्य पर बड़ा खतरा मंडराने लगेगा? ये बहुत बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान इस मामले को समझ नहीं पा रहा है। तो आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।